कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद रखना। इतना कहकर सिद्धार्थ ने बहुत प्यार और सावधानी से उसकी आंखों पर रेशमी पट्टी बांध दी। फिर उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर धीरे धीरे उसे बाहर ले आया। कुछ मिनट बाद दोनों क्रूज पर थे। समुद्र को लहरों की आवाज़ें, ठंडी हवाएं और दूर से आती हल्की सी संगीत की धुन पूरे माहौल को जादुई बना रही थी। सिद्धार्थ उसे संभालते हुए सीढ़ियां चढ़ाकर सबसे ऊपर वाली टेरिस तक ले गया। वहां पहुंचकर उसने उसे एक खूबसूरत चेयर के सामने खड़ा किया और धीरे से बोला, अब आंखें खोलो। जैसे ही पट्टी हटी, रिया की आंखें आश्चर्य से फैल गई। सामने समुद्र का अनंत विस्तार था। चारों तरफ जगमगाती रोशनियां थी। हवा में तैरते चमकते गुब्बारे थे और फूलों से सजा वो पूरा नज़ारा किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। उसी क्षण आसमान में ड्रोन शो शुरू हुआ। हजारों रोशनियां मिलकर पहले एक विशाल दिल बनी, फिर धीरे धीरे शब्द उभरे, आई लव यू रिया। रिया की आंखें भर आई। तभी सिद्धार्थ उसके सामने आकर घुटने पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें एक बेहद खूबसूरत डायमंड रिंग चमक रही थी। उसने रिया की आंखों में देखते हुए कहा, रिया, जिंदगी में मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद पहली बार समझ आया कि कामयाबी का असली मतलब क्या होता है। तुमने मेरी हर सुबह को उम्मीद दी है, हर शाम को सुकून। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरी हर आने वाली खुशी में मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। उसने एक गहरी सांस ली, फिर पूरे दिल से मुस्कुराकर जोर से कहा, आई लव यू रिया, मेरी जान, आई लव यू वेरी मच। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? रिया की पलकों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। उसने सिद्धार्थ को खड़ा किया और बिना कुछ सोचे उसके सीने से लग गई। उसकी धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आई लव यू टू। सिद्धार्थ की आंखों में भी खुशी उतर आई। उसने प्यार से रिया की उंगली में वो अंगूठी पहना दी। उसी पल आसमान रंग बिरंगी आतिशी रोशनियों से जगमगा उठा। समुद्र की लहरों ने जैसे उस पल का स्वागत किया और हवा में उड़ते अनगिनत चमकते गुब्बारे उस मोहब्बत के गवाह बन गए जिसने दो दिलों को हमेशा के लिए एक कर दिया। रिया की आंखों से खुशी के आंसू लगातार बह रहे थे। उसने बिना कुछ सोचे सिद्धार्थ को कसकर गले लगा लिया और भराई हुई आवाज़ में बोली, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत पल बनाने के लिए। आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मुझे इतना खास महसूस करवा सकता है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछ दिए और उसके माथे पर प्यार से अपना हाथ रखते हुए बोला, इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, यहाँ तो सिर्फ मुस्कान रहनी चाहिए, क्योंकि अब इन मुस्कानों की जिम्मेदारी मेरी है। रिया मुस्कुरा दी। समुद्र की ठंडी हवाएं दोनों के चारों तरफ बह रही थी। तभी हल्का सा संगीत गूंजने लगा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, क्या मुझे इस खूबसूरत लड़की के साथ इस शाम का सबसे खूबसूरत डांस मिल सकता है? रिया ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। अगले ही पल दोनों धीमी धुन पर एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर मुस्कुराते हुए झूमने लगे। चारों तरफ फैली रोशनियां, समुद्र की लहरों की आवाज़ और ऊपर टिमटिमाते सितारे उस पल को किसी सपने जैसा बना रहे थे। डांस करते करते सिद्धार्थ ने रिया की आंखों में देखते हुए धीमी स्वर में कहा, एक छोटी सी शायरी सिर्फ तुम्हारे लिए। रिया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। सिद्धार्थ बोला, मेरी हर सुबह की पहली दुआ हो तुम, मेरी हर शाम का सुकून हो तुम। लोग पूछते हैं मेरी दुनिया कहाँ है, मैं मुस्कुरा कर कह देता हूँ, मेरी दुनिया मेरे सामने खड़ी तुम हो। शायरी सुनते ही रिया की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे से अपना सिर सिद्धार्थ के कंधे पर टिका दिया। कुछ देर दोनों बिना कुछ बोले बस उस पल को महसूस करते रहे। थोड़ी देर बाद क्रूज के बीचों बीच बने डाइनिंग एरिया में उनके लिए कैंडल लाइट डिनर तैयार था। सफ़ेद गुलाबों से सजी मेज, मोमबत्ती की हल्की रोशनी और समुद्र के बीच बहती ठंडी हवा उस शाम को और भी यादगार बना रही थी। सिद्धार्थ ने चेयर खींचकर रिया को बैठाया, फिर खुद सामने बैठ गया।
दोनों बातें करते हुए मुस्कुराते रहे, कभी पुराने दिनों को याद करते, कभी भविष्य के सपने सजाते। खाना आने के बाद सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर एक छोटा सा निवाला उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, आज तुम्हें सिर्फ मुस्कुराना है, बाकी हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी। रिया ने मुस्कुराते हुए वो निवाला खा लिया, फिर उसने भी एक निवाला बनाकर सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाया। दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते रहे और हर छोटी सी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। रात जैसे जैसे गहराती जा रही थी, वैसे वैसे उनकी बातें भी गहरी होती जा रही थी। सिद्धार्थ ने धीरे से रिया का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, आज के बाद मेरी हर जीत तुम्हारे नाम होगी और हर मुश्किल में सबसे पहले मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है क्योंकि मुझे तुम मिल गई हो। रिया ने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया और मुस्कुराकर बोली, और मुझे मेरी सबसे सुरक्षित जगह मिल गई है जहाँ हर डर खत्म हो जाता है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली तो ऐसा लगा मानो उस पल पूरी दुनिया थम गई हो। समुद्र की लहरें जैसे उनके प्यार की गवाह बन रही थी और आसमान के सितारे उनकी नई शुरुआत पर अपनी खनक बिखेर रहे थे। वो रात दोनों की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन चुकी थी, जिसे वे शायद उम्र भर कभी भुला नहीं पाए। रात के 8:30 बज चुके थे। पूरे घर में एक सुकून भरी खामोशी फैली हुई थी। अनुराधा ने दादी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाकर दवा दी थी और प्यार से उन्हें सुला दिया था। रिया से बात करने पर पता चल गया कि वो सिद्धार्थ के साथ बाहर थी, इसलिए आज घर की सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद अनुराधा ने अपने मन की एक छोटी सी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने अपने कमरे की बालकनी को रंग बिरंगी मोमबत्तियों, हल्के हल्के फूलों और सितारों जैसी झिलमिलाती लाइटों से सजा दिया था। ठंडी हवा के बीच दो लोगों के लिए सजा डिनर उसकी आंखों में किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। फिर वो तैयार होने लगी। लाल रंग की बेहद नाजुक शिफॉन की साड़ी उसके गोरे चेहरे पर जैसे चांदनी की लालिमा बनकर उतर आई थी। माथे पर सजी छोटी सी लाल बिंदी उसकी सादगी में नई चमक भर रही थी। आंखों में गहरा काजल उसकी मासूम निगाहों को और भी गहरा बना रहा था। कानों में झूलते हीरे के झुमके, गले में सजा नाजुक डायमंड सेट, हाथों में खनकती लाल चूड़ियाँ और पैरों में खनकती पायल। हर एक आभूषण उसकी खूबसूरती को नहीं बल्कि उसके मन में बसे अपने पति के लिए प्रेम को सजा रहा था। वो बार बार घड़ी देखती, फिर दरवाजे की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख लेती। आज वो सिर्फ सजी नहीं थी बल्कि अपने जीवन साथी की मुस्कान देखने के लिए संवरी थी। तभी दरवाज़ा खुला। रणवीर थके हुए कदमों से घर के भीतर आया। उसके चेहरे पर पूरे दिन की भाग दौड़ साफ दिखाई दे रही थी। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो पूरा हाल शांत था। सामने खड़ी नौकरानी से उसने हल्की चिंता के साथ पूछा, अनुराधा और दादी माँ कहाँ हैं? वो आदर से बोली, दादी माँ की तबीयत थोड़ी थकी थकी लग रही थी, इसलिए छोटी मेम साहब ने उन्हें दवा देकर सुला दिया है और छोटी मेम साहब ऊपर अपने कमरे में हैं। अभी तक आपका ही इंतज़ार कर रही थी, थोड़ी देर पहले ही गई हैं। यह सुनते ही रणबीर ने घड़ी देखी। 8:30 बज चुके थे। उसने गहरी सांस ली। इतना लेट कैसे हो गया? वो खुद से बुदबुदाया। आज एक बड़े प्रोजेक्ट की वजह से वो समय का एहसास ही भूल गया था। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में पहुंचा। कमरे में हल्की रोशनी थी लेकिन अनुराधा कहीं दिखाई नहीं दी। उसे लगा शायद वो वॉशरूम में होगी। उसने अपना कोट कुर्सी पर रखा और थक कर बिस्तर पर दोनों हाथ फैलाकर लेट गया। पूरे दिन का बोझ जैसे एक साथ उसके शरीर पर उतर आया था। उसने आंखें बंद कर ली और धीमे से मुस्कुराते हुए बोला, क्यूटी पाई, कहाँ हो तुम? आई नीड यू, आई लव यू बच्चा। वो अपने हाथों को अपने पेट पर कसने ही वाला था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास किसी की हल्की सी आहट महसूस हुई। उसने आंखें खोली और अगले ही पल उसकी सांस जैसे थम गई। उसके सामने अनुराधा बैठी थी। वो चुपचाप उसके जूते खोल रही थी। कुछ क्षणों के लिए रणबीर की निगाहें उसी पर ठहर गई। लाल शिफॉन की प्लेन साड़ी में लिपटी उसकी क्यूटी पाई आज सचमुच किसी नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही थी। काजल से सजी आंखें, लाल बिंदी, गुलाबी मुस्कान, होठों पर हल्की लाल लिपस्टिक, चूड़ियों की मधुर खनक और पायल की मीठी रुंझुन। उसे देखकर रणबीर के मन में अनगिनत भाव एक साथ उमड़ पड़े। उसे लगा जैसे समय अचानक ठहर गया हो। यही तो वो लड़की थी जिसने उसके घर को घर बनाया था, उसकी थकान को सुकून दिया था और उसकी ज़िंदगी को मुस्कानों से भर दिया था।
उसके मन में गर्व, अपनापन और अथाह स्नेह की ऐसी लहर उठी कि वो कुछ पल सिर्फ उसे निहारता ही रह गया। फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अनुराधा उसके पैरों के पास बैठी है, उसने झट से अपने पैर पीछे खींच लिए। अरे ये क्या कर रही हो क्यूटी पाई? अनुराधा ने बिना ऊपर देखे फिर से उसके पैर अपने हाथों में लेते हुए मासूम नाराजगी से कहा, आप बिल्कुल चुपचाप बैठे रहिए, वरना मैं सच में नाराज हो जाऊंगी आपसे। सिर्फ आप ही मेरे लिए सब कुछ करेंगे, ऐसा क्यों? मैं भी आपकी पत्नी हूँ, आपका ख्याल रखना, आपकी थकान कम करना ये मेरा भी हक है। आपके जूते उतार देना या आपकी सेवा कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए अब बिल्कुल चुप रहिए। उसकी आवाज़ में अधिकार भी था, अपनापन भी, और एक सच्ची पत्नी का निश्चल प्रेम भी। रणबीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने बिना कुछ कहे खुद को उसके भरोसे छोड़ दिया। अनुराधा ने बड़े प्यार से उसके जूते और मोजे उतारे, फिर धीरे से उसके पास आकर उसके सीने से अपना सिर टिकाते हुए फुसफुसाई, क्या हुआ, बहुत ज़्यादा थक गए हैं? रणबीर ने तुरंत उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसके सिर पर ठोड़ी टिकाकर मुस्कुराया। जब मेरी क्यूटी पाई मेरे पास होती है तब दुनिया की सारी थकान खुद ही हार मान जाती है। अनुराधा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर पहले जल्दी से फ्रेश हो जाइए, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। रणबीर ने उसकी आंखों में झांका, फिर सिर से पांव तक उसे एक बार देखा और धीमे से हंस पड़ा। इतनी खूबसूरत लग रही हो, इससे बड़ा सरप्राइज़ भला क्या ही हो सकता है? सच कहूँ, आज तुम्हें देखकर लगता है जैसे मेरी हर दुआ मेरी आंखों के सामने खड़ी हो। वो कुछ पल रुका, फिर शरारती मुस्कान के साथ बोला, और हाँ, ये रेड लिपस्टिक ना बहुत संभाल कर लगाया करो, इसे देखकर मेरा दिल बार बार तुम्हारी तरफ खिंच जाता है और मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। अनुराधा की पलकों ने शर्म से झुकते हुए उसके गालों को हल्का गुलाबी कर दिया। वो मुस्कुराकर बोली, तो फिर खुद को रोकने की कोशिश क्यों करते हैं आप? मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ, आपकी अपनी हूँ, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। उसकी बात सुनकर रणबीर की आंखों में गहराई उतर आई। उसने बड़े स्नेह से उसके माथे को चूम लिया और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसे जीवन में ऐसा साथ मिला जिसके लिए प्रेम सिर्फ शब्द नहीं, हर छोटी सी परवाह में दिखाई देता है। रणबीर उसे अपने गले से लगाकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरा प्यारा बच्चा। अनुराधा ने नाक सिकोड़ते हुए नाराजगी से कहा, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं पूरे 21 साल की हो गई हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ। रणबीर उसके चेहरे की ओर प्यार से देखते हुए बोला, नहीं मेरी क्यूटी पाई, मेरे लिए हमेशा बच्ची ही रहेगी। अनुराधा ने हल्की नाराजगी के साथ होठ फुला लिए और बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, बस आप समझ लीजिए, हर बात पर आप मुझे बच्चों जैसा ट्रीट करते हैं। अब ये करना बंद कर दीजिए, मैं बड़ी हूँ और आपकी पत्नी भी हूँ, मुझे भी आपका प्यार और समय चाहिए। वैसे तो आप बिना कहे मेरी सारी बातें समझ लेते हैं, क्या आपको मुझे देखकर कुछ और समझ में नहीं आता? अनुराधा की बातें सुनकर रणबीर की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके मन में कई ख्याल एक साथ उमड़ने लगे। क्या सचमुच उसकी क्यूटी पाई अब बड़ी हो गई थी? क्या उसके दिल में भी अपने पति के प्यार और अपनापन पाने की चाह जाग चुकी थी? क्या वो इतने दिनों से उससे थोड़ी दूरी बनाकर कोई गलती कर रहा था? यही सब सोचते हुए वो कुछ पल तक बस अनुराधा के मासूम चेहरे को निहारता रहा। तभी अनुराधा ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। रणबीर के मन में अनगिनत भाव उमड़ रहे थे। वो तुरंत अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। उसके कपड़े भी अनुराधा के पहले से निकाल कर रख दिए थे। इन 6 महीनों में अनुराधा के अंदर बहुत बदलाव आ गया था। अब वो रणबीर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने लगी थी। रोज़ उसके ऑफिस के कपड़े निकाल कर रखना, वॉलेट, घड़ी, रुमाल और ज़रूरी सामान तैयार करके रख देना, समय पर टिफ़िन देना, ऑफिस के लिए विदा करना और उसके लौटने तक उसकी हर पसंद का ध्यान रखना, ये सब अब उसकी आदत बन चुका था। वॉशरूम में भी रणबीर बार बार अनुराधा की बातें याद कर रहा था और उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और अपनापन महसूस हो रहा था। फ्रेश होकर जब वो बाहर निकला तो कमरे में अनुराधा दिखाई नहीं दी। हल्की रोशनी बालकनी की तरफ से आ रही थी। वो धीरे धीरे बालकनी की ओर बढ़ा तो वहाँ का नज़ारा देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसकी क्यूटी पाई ने पूरी बालकनी को बेहद खूबसूरत से सजाया था। फूलों और हल्की रोशनी के बीच एक प्यारा सा डिनर टेबल सजा हुआ था जिस पर रणबीर की पसंद का सारा खाना रखा हुआ था।
ये सब देखकर उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई और उसके दिल में पहली बार महसूस किया कि सचमुच उसकी क्यूटी पाई अब पहले से कहीं ज़्यादा समझदार और जिम्मेदार हो गई है। दोनों साथ बैठकर डिनर करने लगे। अनुराधा बार बार उसकी प्लेट में उसकी पसंद का खाना रखती और रणबीर भी प्यार से उसे अपने हाथों में खाना खिलाता रहा। दोनों की मुस्कुराहटें और एक दूसरे का साथ उस पल को और भी खूबसूरत बना रहे थे। कुछ देर बाद अनुराधा मुस्कुराते हुए उठी और शरारत से रणबीर की गोद में आकर बैठ गई। रणबीर ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और अनुराधा के गाल से अपना गाल रगड़ते हुए बोला, आज सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो क्यूटी पाई, कहीं मेरा अपना ही दिल बगावत ना कर जाए। अनुराधा ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसके गाल को चूमते हुए बोली, तो फिर करने दीजिए ना दिल को बगावत, रोक क्यों रहे हैं। रणबीर ने उसके माथे पर अपने होठ रखकर उसकी फीलिंग्स को महसूस किया, फिर उसके गले पर अपने होठ रख दिए। अनुराधा सिहर कर रणबीर की बाहों में और सिमट गई और बोली, अंदर चलिए ना बेड पर, हम यहाँ बाहर हैं। रणबीर उसे गोद में उठाकर बेड तक ले आया, फिर उसे प्यार से लिटाकर लाइट ऑफ कर दी, बालकनी के पर्दे फैला दिए, दरवाज़ा बंद किया और आकर अपनी जगह पर लेट गया। वो छत पर घूमते पंखे को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। इस समय उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। वो चाहता था कि अनुराधा के करीब हो, उसे प्यार करे, लेकिन उसके मन में अभी भी एक झिझक थी। अनुराधा उसे कुछ सोचते हुए देख धीरे धीरे उसके करीब खिसक आई। उसने उसके सीने पर अपना हाथ रखा, उसकी बाँह हटाकर एक बाँह पर अपना सिर रख लिया और उसके करीब सिमटते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं। रणबीर बोला, कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब मेरी क्यूटी पाई लिप किस का मतलब भी नहीं समझती थी और अब काफ़ी कुछ समझने लगी है। अनुराधा बोली, एक बात कहूँ, रिया जी कहती है ना कि आपसे मुझे कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, तो सच में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं आपको अपने करीब से महसूस करना चाहती हूँ। मैं आपको भी बहुत सारा प्यार करना चाहती हूँ, जैसे शादीशुदा कपल एक दूसरे से करते हैं, और आपका प्यार भी पाना चाहती हूँ। आप प्लीज़ अब मुझे बच्ची की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए। मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सब कुछ समझती हूँ मैं आपको भी वो खुशियाँ देना चाहती हूँ जिसके लिए आप 6 महीने से तड़प रहे हैं। जब आप मेरे करीब आते हैं तो आपके दिल की धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं, क्या कहती हैं, क्या मैं नहीं समझती। मैं सब समझती हूँ। आई लव यू वेरी मच। अब मैं आपका साथ निभाने के लिए तन मन और हर तरह से तैयार हूँ। आप अपने आप को मत रोकिए, इतना मत सोचिए। उसकी बातें सुनते हुए रणबीर उसे ध्यान से देखता रहा, फिर वो करवट लेकर पलटा, उसे अपनी बाहों में समेट कर अपने ऊपर ले लिया और मुस्कुराते हुए बोला, इतनी बड़ी बड़ी बातें करोगी तो मुझे सच में शक हो जाएगा कि कहीं मेरी क्यूटी पाई सच में बड़ी हो गई हो और मैं ही उसे समझ नहीं पाया। अनुराधा ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा, सच में आपकी क्यूटी पाई बड़ी हो गई है और आपसे प्यार पाने के लिए तड़प रही है। रणबीर ने उसे एक पल देखा, फिर उसके लबों को अपने अख्तियार में कर लिया। थोड़ी देर बाद उसने उसे अपनी बाहों में कस लिया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, सो जाओ बच्चा, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अनुराधा नाराज हो गई, वो उसकी बाहों के घेरे से निकलते हुए बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। रणबीर बोला, सुनो तो बच्चा, 1 मिनट इधर आओ। लेकिन अनुराधा उससे थोड़ी दूर जाकर लेट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, शायद उसे लग रहा था कि रणबीर ने उसे अपनाया तो है लेकिन अब भी उसे पूरी तरह अपना नहीं पा रहा है। उधर रणबीर सोच रहा था, मेरी ज़िंदगी का इतना खास दिन जब मेरी क्यूटी पाई पूरी तरह से मेरे करीब होगी, तो क्या मैं उसे ऐसे ही साधारण तरीके से यादगार बनने दूं? बिल्कुल नहीं, कुछ तो खास होना चाहिए। ये सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन अनुराधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। रणबीर कुछ पल उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब उसे अनुराधा की गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई दी तो वो समझ गया कि वो सो चुकी है। उसने धीरे से उसे अपनी तरफ खींचकर बाहों के घेरे में ले लिया और उसके पूरे चेहरे को प्यार से चूमते हुए फुसफुसाया, सॉरी क्यूटी पाई, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने के लिए, पर मेरी जान, तुम्हें सब मिलेगा, जो तुम चाहोगी वो भी, और जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी वो भी। मेरी क्यूटी पाई कुछ चाहे और उसका वीर उसे पूरा ना करे, ऐसा कभी हो सकता है भला? जस्ट वेट एंड वॉच जान।
ये कहकर उसने उसके माथे को चूम लिया और फिर उसे सीने से लगाए हुए नींद की आगोश में खो गया। सुबह की पहली किरण कमरे में हल्के हल्के बिखरने लगी थी। अनुराधा की धीरे धीरे आंख खुली। जैसे ही उसने खुद को रणबीर की मजबूत बाहों के घेरे में पाया, उसके होठों पर अनायास ही एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कुछ पल तो वो बिना पलक झपकाए अपने वीर के मासूम से सोते हुए चेहरे को निहारती रही। उसके चेहरे पर फैली शांति को देखकर उसका मन भर आया। उसने बहुत प्यार से अपनी उंगलियों को रणबीर के चेहरे पर फेरा, लेकिन अगले ही पल रात की सारी बातें उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे उदासी में बदल गई। उसकी आंखें नम हो गई। उसने कांपते हाथों से रणबीर के गाल को सहलाते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुदकिस्मत लड़की समझती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप बिल्कुल किस्मत वाले नहीं हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी में हूँ। अगर आप किस्मत वाले होते तो आपको अपनी ही पत्नी से प्यार करने के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता। आपको अपने ही एहसासों को बार बार रोकना नहीं पड़ता। आपको इतना तड़पना नहीं पड़ता। आई एम सॉरी वीर, शायद भगवान ने मुझे आपकी ज़िंदगी में भेज तो दिया, लेकिन मैं आपके काबिल थी ही नहीं। कोई पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है क्या? 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में जो अपनापन, जो प्यार और जो खुशियाँ होती हैं, उनमें से मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाई। आई एम सॉरी वीर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको कोई खुशी दे ही नहीं पाई। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। उसने झुककर बहुत प्यार से रणबीर के माथे को चूम लिया। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकल कर रणबीर के हाथ पर गिर पड़े। वो जल्दी से उसके बाहों के घेरे से बाहर निकली और बिना उसे जगाए वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद नहाकर तैयार हुई, लेकिन उसके चेहरे की उदासी छिपाए नहीं छिप रही थी। नीचे आकर उसने रोज की तरह भगवान की पूजा की, मगर आज उसकी प्रार्थना में भी मुस्कान नहीं थी। पूजा समाप्त करने के बाद वो चुपचाप जाकर सावित्री जी के पास बैठ गई और उनसे इधर उधर की बातें करने लगी, ताकि कोई उसके चेहरे की उदासी पढ़ ना सके। तभी रिया भी तैयार होकर नीचे आ गई। जैसे ही उसकी नज़र अनुराधा के चेहरे पर पड़ी, वो तुरंत समझ गई कि कुछ तो बात है। वो उसके बिल्कुल करीब आकर बैठी, प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? आप आज कुछ उदास लग रही हैं। अनुराधा ने हल्के से ना में सिर हिलाया, फिर बात बदलते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, वो छोड़िए, आप ये बताइए, आप कल इतनी रात को घर क्यों आई थी और सिद्धार्थ जी के साथ थी? ये सुनते ही रिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। वो थोड़ा सा अनुराधा के करीब खिसक आई और धीमे स्वर में बोली, आपको पता है आज सिद्धार्थ घर आने वाले हैं। अनुराधा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों? रिया मुस्कुराकर बोली, जब आएंगे ना तब आपको खुद ही पता चल जाएगा भाभी। फिर उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और पूछा, अच्छा रणबीर कहाँ है? तभी अनुराधा की नज़र सीढ़ियों की तरफ गई। रणबीर फ़ोन पर अमन से किसी ज़रूरी बिजनेस मीटिंग के बारे में बात करता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके एक हाथ में उसका ब्लैक कोट था, जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल। उसने चारकोल ग्रे रंग का बेहतरीन 3 पीस सूट पहन रखा था। पैरों में चमकते हुए महंगे फार्मल शूज, कलाई पर उसकी पसंदीदा लग्जरी घड़ी, हल्की सी दाढ़ी, करीने से बने बाल और माथे पर बिखरी कुछ लटें उसके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना रही थी। वो चलते चलते पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा था और उसके चेहरे पर वही सहज मुस्कान थी जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। अनुराधा कुछ पल के लिए उसे बस देखती रह गई। उसकी धड़कनें अनायास ही तेज हो गईं। उसके मन में वही ख्याल आया, सच में मेरे वीर कितने हैंडसम हैं, इन्हें जो भी एक बार देखे बस देखता ही रह जाए। लेकिन ये मेरे हैं, उस बात का सुकून था उसके चेहरे पर। अगले ही पल उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में है। जब रिया ने अनुराधा की नज़रें रणबीर पर पड़ी हुई देखी तो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, हैंडसम लग रहा है ना? अनुराधा के मुंह से निकला, नहीं जहर। रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर अनुराधा होश में आई और अपनी नज़रें झुका ली। तभी अपना मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मैं इनसे बात नहीं करूँगी, नाराज हूँ इनसे। तभी मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। एक सर्वेंट ने जाकर दरवाज़ा खोला।
सामने सिद्धार्थ खड़ा था। रणबीर ने जैसे ही उसे देखा फ़ोन कट किया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। और सिद्धार्थ दोनों हंसते हुए ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। सावित्री जी ने भी उसे स्नेह से आशीर्वाद दिया। उधर अनुराधा और रिया तुरंत किचन की तरफ चली गईं। दोनों ने मिलकर सर्वेंट की हेल्प से चाय, नाश्ता और कुछ मिठाइयों को ट्रे में सजाई और मुस्कुराते हुए सबके सामने रख दी। कुछ देर तक सामान्य बातचीत होती रही। घर का माहौल बिल्कुल अपनापन और हंसी मजाक से भरा हुआ था। जब सारी औपचारिक बातें समाप्त हो गई तब सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, लेकिन आंखों में पूरा आत्मविश्वास। उसने अपनी नज़र सीधे रणबीर की तरफ उठाई और शांत स्वर में बोला, रणबीर, आज मैं यहाँ सिर्फ मिलने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। रणबीर मुस्कुराया और बोला, इतनी भूमिका क्यों बांध रहे हो, बोलो ना। सिद्धार्थ ने एक पल के लिए रिया की तरफ देखा। रिया ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। फिर सिद्धार्थ बोला, रिया और मैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन रिया ने मुझसे एक बात कही थी। उसने कहा कि अगर मैं सच में उससे प्यार करता हूँ तो सबसे पहले मुझे उसका हाथ उसके परिवार से मांगना चाहिए। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने आया हूँ रणबीर। मैं रिया का हाथ तुमसे मांगता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम सबकी अनुमति हो तो। मैं उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। पूरा हाल कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। रणबीर ने मुस्कुराते हुए अपनी नज़र रिया की तरफ घुमाई। रिया की झुकी हुई पलकें और चेहरे पर फैली मुस्कान ने बिना कुछ कहे ही सब कुछ बता दिया था। रणबीर प्यार से बोला, रिया बच्चा, सच सच बता, क्या तुझे सिद्धार्थ पसंद है? रिया ने धीरे से अपनी नज़रें उठाई। उसके गाल शर्म से गुलाबी हो चुके थे। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर रणबीर के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। वो उठकर सिद्धार्थ के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मुझे अपनी बहन की पसंद पर पूरा भरोसा है और तुम पर भी। अगर रिया खुश है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सिद्धार्थ के चेहरे पर राहत और खुशी एक साथ उतर आई। उसने सम्मान से झुककर सावित्री जी के चरण छुए। सावित्री जी की आंखों में भी खुशी छलक आई। उन्होंने दोनों को ढेरों आशीर्वाद दिए और मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर देर किस बात की, अभी पंडित जी को बुलाते हैं और शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। अब इस घर में जल्द ही शहनाइयाँ गूंजेंगी। इतना सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अनुराधा सबसे ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। उसने मुस्कुरा कर रिया का हाथ थाम लिया, जबकि रणबीर और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में एक नई शुरुआत ने चुपचाप दस्तक दे दी हो। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? 2-3 पार्ट मुश्किल से और आएंगे इस कहानी के, तो आप लोग अपना साथ और प्यार बनाए रखिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ को सुनने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किस कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।